बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का और डॉक्टर मोहम्मद शिराज नियाज का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, हमने सेहत के बारे में आपको पता है कि अपने प्रोग्राम काफ़ी सारे किए हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो काबिल डॉक्टर्स होते हैं, जो मखसूस डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, उनके हवाले से हम आप तक मालूमात जो है वो पहुंचाते हैं कि किस तरह से इस बीमारी को पकड़ा जाए, ये बीमारी होती क्या है और इसका इलाज क्या है, कैसे मुमकिन है और इसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर है। तो आज हम आए हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद शिराज नियाज के पास। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है और आज हम आए हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद शिराज नियाज के पास। ये कंसल्टेंट हैं रोमानोलॉजिस्ट और ये डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे ये बीमारी होती क्या है, इसकी तशखीस क्या है और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हमारा खानपुर का एक छोटा सा शहर और आपने इतनी बड़ी डिग्री ली और मेरे ख्याल में हमारे जिले में आप पहले या दूसरे डॉक्टर हैं, आपने अपने शहर को क्यों प्रेफर किया? सबसे पहली बात है कि ये जो फील्ड है कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट या रिमेटोलॉजिस्ट पाकिस्तान के साथ साथ ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही कम है। उसकी वजह ये है कि इसका जो पढ़ाई का तरीकाकार है वो काफ़ी लेंथी है, तो उसकी वजह से ये कम है और पूरे पाकिस्तान में कोई अभी तक मेरे ख्याल में सैकड़ों में होंगे, हज़ारों में ये डॉक्टर नहीं होंगे, 200 या 300 प्लस होंगे। तो मोस्टली डॉक्टर ज़्यादातर लाहौर में हैं, ये इस्लामाबाद या बड़ी कैपिटल्स में। आने की वजह ये है कि जब मैं लाहौर में था तो प्रैक्टिस कर रहा था तो अपने अपने सीनियर के साथ, तो उनकी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ थी, उनके साथ एडजस्टमेंट थी अच्छी। तो मेरे फादर ने मुझे वापस आने का कहा और क्योंकि यहाँ पे सख्त ज़रूरत थी और इस इलाके में कोई भी रेमेटोलॉजिस्ट नहीं था और इस तरह की सहूलियात नहीं थी, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। कानपुर और रहीम खान में आने के बाद ही मुझे डिजीज़ बर्डन का अंदाज़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आपके वालिद साहब जो रिटायर्ड एक्साइज पुलिस अफसर हैं जाम नियाज साहब, हम और खानपुर के अवाम खुसूसन उनके शुक्रगुजार हों कि उन्होंने आपको माइल किया कि आप इस छोटे शहर में अपने शहर में अपने लोगों के लिए। बिल्कुल 200% इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी अपनी मोटिवेशन थी, वो खुद भी सोशल थे अपनी सारी सर्विस के दौरान और यही चीज़ हमें उन्होंने सिखाई है। और उनका एक ही बात जो बड़ी वो कहते कि कोई डॉक्टर भूखा नहीं मरता, आप अपने शहर में अपने लोगों को सर्व करें और इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है इस वक्त ये नोट फरमा लें आप, जो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बीमारी होती है, उसकी कैसे तशखीस और क्या इलाज होता है, ये बात इस पे होगी। लेकिन सबसे पहले इनके क्लिनिक का यहाँ खानपुर का पता नोट फरमा लें। वापडा ऑफिस के बिल्कुल पीछे और हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल की जो सड़क रेलवे की तरफ जा रही है, उसी पर जाते हुए मेजर तनवीर साहब की गली के बिल्कुल सामने इनका अपने घर के बाहरी जो दुकानें हैं वहां पे इनका क्लिनिक मौजूद है। और डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आपने डिग्री हासिल की है ये बेसिकली किन किन बीमारियों के हवाले से? ये जो डिग्री है इसके अंदर हमारी जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है गैंटिया, जिसको रेमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं, एसएलई जिसको आम ज़बान में लूपस भी कहा जाता है। इसके अलावा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम रीढ़ की हड्डी का गैंटिया भी कहते हैं। यूरिक एसिड बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है, जिसको गाउट कहते हैं और वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा काफ़ी और हमारी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो उम्र के साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और घुटनों में दर्द होता है, वो भी इसी के अंदर शामिल है। इसके अलावा कमर दर्द, गर्दन का दर्द, वो भी इसी का हिस्सा है। मतलब ये है कि रीढ़ की हड्डी हो गई और उसके अलावा हड्डियों से मुतल्लिका जो जो पॉइंट्स हैं उस हवाले से आपकी ये डिग्री। बिल्कुल उसके बारे में है और इस तरह कहा जा सकता है कि ये हड्डियों के बारे के फिजिशियन है। ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो सर्जन होते हैं और ये हैं जो फिजिशियन होते हैं उनको रिमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और मोस्टली यही कन्फ्यूजन भी होती है कि अक्सर मरीज ऑर्थोपेडिक हड्डी जोड़ के पास इन बीमारियों के लिए चले जाते हैं, जो कि बीमारी को की शिद्दत को बढ़ाने का बाहिस बनते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि किसी ऑर्थोपेडिक पर की तरफ जाने की तरफ बजाय जो है वो इधर किया जाए, ये डॉक्टर साहब के कहने का मकसद था। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये आप किन किन हड्डियों के बारे में ये कहते हैं और इसकी तशखीस कैसे होती है? मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में ज्यादा होती है, या कोई एज का हिसाब है? ये जो बीमारियां हैं इसकी कोई एज नहीं है, ठीक है, ये बच्चों में भी होती हैं। मेरे मरीज जो हैं 3 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी हैं और 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, तो हर एज में होती है। इसमें जो सबसे कॉमन जो बीमारी है गैंटिया, वो
वो ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में निस्बत कम है इसकी। और एज की ख़ास लिमिट में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चों से लेकर ये बड़ों तक सब बुज़ुर्गों तक को हो सकती है। और इसकी अलामात में जो सबसे कॉमन अलामात जो हमें पाई जाती है, सुबह ये अकड़ाव होना जिस्म के अंदर आधे घंटे से ज़्यादा, सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द होना और सोजिश होना स्पेशली हाथ के छोटे जोड़ों के अंदर। और इसके अलावा जिस्म में दर्द, बुखार की कैफियत रहना, ये इसकी मेन अलामात हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो इसकी तशख़ीस में बताते हैं, वो है आर ए फैक्टर जो अक्सर आवाम कराती भी है। इसके अलावा एंटी-सीसीपी होता है। इसके अलावा ईएसआर, सीआरपी जो सोजिश के टेस्ट होते हैं, जिससे हम इसका तशख़ीस भी करते हैं, उसके बाद इसका इलाज भी हम आगे करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब के सामने एक दो मॉडल पड़े हुए हैं, ये मैं ज़रा इन पे भी बात करना चाहूँगा। ये कैमरे को ज़रा इस तरफ कीजिए। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है? ये हमारे जो है कमर का और साथ में कोले की हड्डी का स्ट्रक्चर है। इस पे मैं मरीज़ों को उनकी बीमारी को समझाता हूँ बता के कि उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी है, उसके दरमियान डिस्कों का बताता हूँ, ये जो नर्व्स निकल रही हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। और इसके अलावा ये डिस्क बल्ब जो उनमें लाल हो जाती है इस तरह से, वो भी समझा के उनको बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक जोड़ है, हमारा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी है, उसको हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। तो उसमें भी तकलीफ आ जाती है, तो उसके बारे में इनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये प्रॉब्लम है उस जगह पे है। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, फिर ये नीचे कोलों का आ गया, ये बड़ी अहम जगह है, बड़ी नाजुक जगह है। बाज हम सर्जन के पास जाएं तो 1 मिनट में कहते हैं जी इनको जो है वो इसका ऑपरेट कराएं, और ऑपरेट अक्सर देखे गए हैं 90% से ऊपर जो है वो कामयाब नहीं होते। आप इस बारे में क्या तशखीस करें? संति ये है कि सर्जन के पास जब जाते हैं तो सर्जन के माइंड में एक ही चीज़ होती है, सर्जरी। जो हमारी बुक्स कहती हैं, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एफडीए ने अप्रूव की गई, या हमारी गाइडलाइंस क्यों है, उसमें सर्जरी का जस्ट 10% रोल है। 90% जो पेन है, स्पेशली कमर दर्द जो है, वो फिजियोथेरेपी के साथ और कुछ मेडिकेशन के साथ उससे ही इम्प्रूव हो जाते हैं। तो बदकिस्मती है हमारे इसके अंदर, ये इस फील्ड के अंदर, के वो सर्जन हर ज़्यादा सर्जरी की तरफ ले जाते हैं, जो कि ज़ाहिर पेशेंट की तकलीफ तो तकरीबन थोड़ी बहुत बेहतरी हो जाती है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे, ये लड़कियों वाला सवाल है, आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र अभी तक 36 ईयर है। 36 इनकी उम्र है जी। मैंने इनसे इसलिए पूछी है, ये मुस्कुरा भी पड़े हैं, कि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दोस्त हैं, परवेज इलाही कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें कार्डियोलॉजी में मुल्तान में, वो राव साहब। तो राव साहब जो है इतने अच्छे डॉक्टर हैं, वो मुझे कहते थे कि हमारे उस्ताद जब हमें पढ़ाते थे, तो वो ये राणा तारक साहब हैं, प्रोफेसर राणा तारक साहब। वो कहते थे कि मेरा उस्ताद कहता था कि हल ये नहीं है कि मरीज का ऑपरेशन कामयाब हुआ, हल ये है कि मरीज को ऑपरेशन से बचा लिया। और आज मैंने डॉक्टर साहब की, चूंकि सारी दाढ़ी भी और मुझे भी नजर आ रही है कि काली है, मेरी तो वाइट है, तो मैंने इसलिए इनसे ये पूछा कि इन्होंने बहुत बड़ी तजर्बे वाली बात की, और इन्होंने कहा कि 10% ही सिर्फ जो है लोग वो सर्जरी की तरफ जाएं, बाकी इलाज मौजूद है। ऐसे डॉक्टर साहब यही बात है? बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। 90% का इलाज फिजियोथेरेपी के साथ, अपना पोस्चर चेंज के साथ, बैठने के अंदाज के साथ, वर्जिश के साथ, और कुछ अद्वियात होती हैं जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं, उनके साथ ही ये तकरीबन तकलीफ ठीक हो जाती है। अच्छा, ये वर्जिश का आप ये बताएं कि मर्द तो कर लेते हैं, आप भेज दें कहीं सेंटर पे भेज दें, या उसके अलावा जो है वो पार्कों में इधर उधर, खवातीन जो घर से बेचारी निकल नहीं सकती इस दर्द की वजह से, घरों में बैठी हुई हैं, चलने फिरने के काबिल, उनके लिए क्या वर्जिश हैं? बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल हम सिंप्लीफाइड बिल्कुल हमने वर्जिश बनाई हुई है, इसकी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को या मेल सबको ही देते हैं। वो घर में जाके अकेले विदाउट किसी असिस्टेंट के वो करती हैं, जिसके बाद ये तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ ले जाती है। अच्छा, ये चीजें हैं। एक डॉक्टर साहब और भी आपका ये पड़ा हुआ है, इसके बारे में भी जरा थोड़ा सा ये दिखाएं जी, कैमरे की नजर से। ये हड्डी का बड़ा अहम रोल ये वो पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये हमारा घुटने का जोड़ है, जिसका मॉडल है, चाइना से मैंने स्पेशली मंगवाया है। ये भी पेशेंट को उनका जोड़ की हैबत स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है, ताकि उनको एग्जैक्ट पैथोलॉजी अपनी पता चल जाए कि इनकी तकलीफ है क्या, और इसके बाद हम इलाज क्या करने लगे हैं। तो इनके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हम मरीज को बैठ के समझाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ पे तकलीफ है और इस वजह से है, और हम इसको ऐसे किस तरह आगे ठीक करेंगे। तो उनको ये भी स्पेशली एक वजह कहते हैं कि हम जब अपने घुटने को फोल्ड करते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाती है, तो ये रगड़ खाने की वजह से तकलीफ बढ़ती है। तो जब उनको ये समझाया जाता है कि इस तरह मामला हो रहा है, आप ना करें, तो मरीज अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरी की तरफ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दरमियान में, जैसे हम जिसको गारा कहते हैं,
जैसे ईंट पे ईंट रखी और दरमियान में गारा आ गया, तो ये गारे की पोजीशन हमारी एक ये होती है, ये अगर किसी की खत्म हो जाए तो ये मुमकिन है कि दोबारा बन सके? नहीं, इसको दोबारा तो नहीं बनाया जा सकता, ये तो अल्लाह की ज़ात ही बना सकती है वापस। हाँ, इसके अंदर ये है कि कुछ इंजेक्शन आते हैं हाइलोरिक एसिड के, ये बाहर से बड़े अच्छे जर्मनी और इटली बना रहे हैं, तो वो पाकिस्तान हम में इंजेक्ट दस्तयाब है। पाकिस्तान में बिल्कुल दस्तयाब है, एडवांस तरीका है, वो इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारे मरीज का 2.5 से 3 साल एक लुब्रिकेशन ऐड हो जाती है ग्रीस टाइप की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंफर्टेबल हो ये जाता है। वही टेस्ट है जिसमें ब्लड उसका ह्यूमन ब्लड लिया जाता है और उसके बाद उसमें मिक्स बिल्कुल करके बिल्कुल इसके साथ जो इंजेक्शन हाइलोरिक एसिड के साथ हम पीआरपी, एक नया प्रोसीजर एडवांस आया है, वो भी हम करते हैं, जिसमें हम इंसान का अपना ब्लड निकालते हैं, उसको मशीन में हम निकाल के वाइल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसको कहते हैं, वो अलग से लेके वो इन्फ्यूज करते हैं, तो उसके भी बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं, तो वो भी किया जाता है, उसके भी साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट के बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों विवर्स, मेरे ख्याल में इंटरव्यू कर करके 10-15% तो मैं भी मेडिकल समझ ही गया हूँ, सितारों की दुनिया भी जानने लग गया हूँ, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा अपना उठाइएगा, जो आपका ये एक फाइल बनी हुई है, इसमें जरा थोड़ी सी मैं दिखाऊंगा कि ये कहते हैं र्यूमाटोलॉजिस्ट के पास को कब मिलना चाहिए, उनके पास कब जाना चाहिए। जोड़ों का दर्द हो, जोड़ों पर सोजिश का आ जाना, कमर और टांग यानी कि ये शिकाइका का जैसे दर्द कहते हैं वो है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, पट्टों का दर्द और कमजोरी महसूस होना, हाथ पांव का सुन होना। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये जी ये शुगर की अलामात है या बीपी का, ये वो नहीं, ये इस वजह से भी हो सकते हैं, खून की नालियों की सोजिश, और हम इसको ये कह रहे हैं जी हार्ट की तकलीफ होगी, दूसरी होगी, बाज़ चीजें, और जिल्द पर नील धब्बों के निशानात। अब आपको कोई पकड़ रहा है, ऐसे हाथ थोड़ा सा हाथ लगाता है तो निशान पड़ जाता है और कहते हैं ले जी मुझे तो तशद्दुद हुआ, मुझे किसी ने मारा है, लेकिन ये बीमारी है। जिल्द पर नील और धब्बों के निशानात, सर के बालों का गिरना, मुंह में छाले निकलना और हड्डियों का कमजोर हो जाना, भुरभुरा जिसको कहते हैं भुरभुरापन, ये सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर साहब ये सारी की सारी काबिल इलाज है? अल्हम्दुलिल्लाह इनका सबका इलाज है और बड़ा बेहतरीन इलाज है, और हमारे पे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट फर्स्ट से सेकंड विजिट के अंदर बहुत बेहतरी महसूस करते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड विजिट में जो है बहुत बेहतरी जो है वो महसूस करते हैं। ये देखें जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर शिराज नियाज साहब का ये बनाया हुआ। अच्छा, इस पे एहतियाती तदाबीर भी इन्होंने माशाल्लाह लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। डॉक्टर साहब के पास आप जरूर आएं, मैं ना इनकी फीस मारना चाहता हूं, ना आपका इलाज को रोकना चाहता हूं, लेकिन ये चीजें अगर आप करके जरा करेंगे तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे और कम आपको इलाज कराना पड़ेगा। नमाज जो है, अगर ऐसे मरीज हैं जिनमें ये अलामात हैं तो वो नमाज कुर्सी पर अदा करें, डॉक्टर साहब का ये कहना है। उसके बाद दूसरी उन्होंने बताया है कि कमोड का इस्तेमाल करें, जब वॉशरूम में हम जाते हैं तो कमोड का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो जूते हैं वो कहते हैं जोगर्स का इस्तेमाल करें, खुली जूती या दूसरे जूते इस्तेमाल ना करें जब ये ऐसी तकलीफ में मुबतला हो जाए। उसके बाद चलते वक्त और काम के दौरान ओपन पेटला ब्रेस पहन कर रखें। ये मेरे ख्याल में कोई वो है, बेल्ट है, ये हमारे घुटनों के लिए एक ब्रेसेस बने हुए हैं जिसपे से हम अच्छा, ये घुटनों के लिए बने हुए हैं, ठीक है जी, वो बने हुए हैं। वर्जिश बाकायदगी से करें, जो ये बताएंगे, गर्दन झुका कर कोई काम ना करें। मतलब सबसे ज्यादा तो आजकल यही है ना डॉक्टर साहब के, हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हमारा स्क्रीन टाइम हो गया है लैपटॉप का और इसका मोबाइल का, इवन कि हमारी खवातीन घरों में अक्सर कुरान पाक पढ़ती हैं, वो लंबा पढ़ती हैं, तो उसमें भी गर्दन झुका के पढ़ा जाता है, तो उनको हदायत देते हैं कि आप गर्दन सीधा रख के उसमें कोशिश करें उनको पढ़ें, ताकि आपकी जो नेक पे जो प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल रीजन पे, वो हमारी बेहतरी हो। ये 7वां ये था, मैंने पढ़े बगैर ही इनसे सवाल कर लिया, लेकिन वही निकला कि लैपटॉप का इस्तेमाल गर्दन सीधा रख कर करें। और ये एक और बात डॉक्टर साहब, मैं अक्सर देखता हूं कि जो बुजुर्ग हैं ना लोग, वो कुरान पाक को ऐसे सीधा रख के, ये किताब को ऐसे सीधा रख के, और हमारे जो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे जो न्यूज पढ़ते हैं, वो भी उनके सामने एक स्क्रीन होती है और वहां पे ये, और ये उन्होंने लिखा कि कुरान पाक या कोई किताब गर्दन सीधी रख कर पढ़ें चलते वक्त और काम के दौरान, ठीक है। सॉफ्ट ये चीजें हैं वो पहन के रखें। ये क्या है डॉक्टर साहब? सॉफ्ट, हाँ, ये कॉलर। अगर गर्दन की तकलीफ आपको है तो ये कॉलर मिलता है, वो चलते वक्त और काम के दौरान उसे पहन के रखेंगे तो आपकी तकलीफ कम होगी। और झुक कर कोई काम ना करें, ये वैसे आम सेहतमंद बंदे को भी यही कहा जाता है कि ज्यादा झुके मत, क्योंकि एक इंसान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अल्लाह ताला ने जो की और हम उससे बढ़ के जो है जब करते हैं, और वजन उठाने से इज्तनाब करें। वो मरीज जिनको ये मर्ज लग चुका है वो वजन मत उठाएं, कमर को सपोर्ट देकर बैठें। मतलब आपने बैठना है तो इस तरह बैठने की बजाय ये आप कुर्सी के पीछे हो जाए और कमर के बेल्ट का चलते वक्त और काम के दौरान बाकायदगी से इस्तेमाल करें। 14वां है, हाथों से जोर आवर काम से इज्तनाब करें, अपने हाथों के साथ ना करें।
नरम गेंद के साथ वर्जिश करें, जैसे फुटबॉल टाइप आती है और नरम होती है प्लास्टिक की, उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की वर्जिशें ये बताते हैं। गोल बोतल के साथ वर्जिश करें, गोल बोतल के भी हवाले से ये डॉक्टर साहब ने जो है एहतियाती तदाबीर भी बताई हुई हैं और हमने आपको ये बता दिया है कि ये किस किस मकसद के लिए है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो अहलियान खानपुर की तरफ से, जिला रहीम यार खान की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इतने बड़े शहरों को, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह, उनको छोड़ के आपने अपने छोटे से शहर को जो है ये प्रेफर किया और अपने वालिद साहब के कहने पे किया। उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं। अब कोई स्पेशल एडवाइस जो आपके जहन में हो, कार खैर जिसे कहते हैं, जिसे अल्लाह की रजा के लिए कहते हैं, चलो हमें फीस नहीं आ रही, कोई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे आ नहीं सकते, उनके लिए कोई मशवरा अगर इन बीमारियों में कोई मुब्तला हो गया तो। अगर इन बीमारियों में मुब्तला हो गया, स्पेशली जो गैंटिया के मरीज हैं, तो उनसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर डॉक्टर्स जो इसके माहिर हैं उनसे मुआयना करें, और ताकि आपका बर वक्त इलाज हो सके और जोड़ खराब ना हो। एक बार अगर जोड़ खराब होगी तो उसकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। उससे बेहतर है कि आपको या आपके रिश्तेदारों में से किसी को या फैमिली दोस्तों में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ सूज जाती है, सोजिश हो जाती है, दर्द रहता है, कड़ाव रहता है, तो अपने माहिर डॉक्टर जो है रिमेटोलॉजी से रब्ता करें इसके। ये तो ठीक हो गया। मैं आखिरी जो है वो बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी कड़वी बात है, शायद आपको भी लगे अभी आप नौजवान हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ नुस्खा ਦੱਸो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ हो जाए। बिल्कुल हाँ, अब आपने ये सवाल किया, इसमें जो हमारी जो सदियों से एक चीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो हल्दी है। हल्दी का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आपको इस तरह की तकलीफ है, इस दर्द की तकलीफ है, तो उसमें बड़ा अच्छा रोल है, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा आज के दौर में हमारा दूध का इस्तेमाल कम कर दिया है हम लोगों ने। दूध में कैल्शियम होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, बच्चों को लाजमी कराएं ज़्यादा। और वाइटामिन के सप्लीमेंट, स्पेशली वाइटामिन डी के, तो वो आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। तो उसके साथ क्या होगा कि हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। बाहर यूरोप में या कोई और कंट्रीज में प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे एक तो उनकी स्किन ठीक है, दूसरा वेदर है कि सारा साल सर्दी रहती है, वो धूप में निकलते हैं, विटामिन डी बन जाता है। हमारे मुल्क में ये सहूलत नहीं है, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें और साथ में फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हल्दी का इस्तेमाल करें और विटामिन डी लेते रहें। बहुत मेहरबानी। ये थे डॉक्टर मोहम्मद शिराज नियाज साहब, ये रोमानोलॉजिस्ट हैं और मुझे बार बार जो है ना वो ज़ाहिर बात है मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड और है, इन्होंने इसमें स्पेशलिस्ट किया है, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। आज इन्होंने हमें टाइम दिया और बड़ी कीमती मालूमात दी। नाजरीन, मेरे देखने वाले व्यूवर्स, हम आपको इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आइंदा भी हवाल बताते रहेंगे। आज हमारा दिन जो है वो सितारों का भी है, इसके बाद हम सितारों की जो मंथली वो है अपना हफ्तावार है वो भी आपको इंशाल्लाह ट्रेलर दिखाएंगे और उसमें आपके वीडियो भी दिखाएंगे कि आपके 7 दिन का किस्मत का हवाल कैसा रहेगा और आपके स्टार क्या कर रहे हैं 7 दिन में। तो डॉक्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं, बहुत मेहरबानी। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद शिराज नियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।